मिति जो होता है तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है, पहले लिखेंगे इसको त्रि। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। ये तीन शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति बना है। त्रि का मतलब होता है तीन, ध्यान दीजिएगा। कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी कि तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीन कोणों की माप कहाँ कहाँ पे होती है उसके बारे में जानकारी आपको रखना है। तो तीन कोणों की माप हमेशा त्रिभुज में किया जाता है। त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन शीर्ष होते हैं। तो इन्हीं तीन कोणों की माप को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में अब जानकारी ले रहे हैं, त्रिकोणमिति है क्या। इसमें सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी रखना है। इसमें एक त्रिभुज बनता है, जो त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम हम देते ए बी और सी, जिसमें ए बी सी समकोण त्रिभुज है। इसमें बी कोण समकोण है और बाकी ए और सी कोण क्या है? न्यून कोण है। इस प्रकार से न्यून कोण है। तो इस वाले कोण को हम यदि प्रधान मान ले, एक कोण सी को प्रधान माने, इसको प्रधान का मतलब कि थीटा, तो इस कोण को यदि हम थीटा मानेंगे तो सी, यदि हम सी को प्रधान मान ले, कोण सी को प्रधान माने, यानी कि कोण सी को थीटा माने, तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी? ए बी, और इसी भुजा का नाम देंगे हम सम्मुख भुजा। इस भुजा को हम नाम क्या देंगे? सम्मुख भुजा। इसको हम लंब के भी नाम से जानते हैं, लंब के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो है कोण सी के संगलन भुजा क्या है? बीसी है। इसको हम आधार के नाम से भी जानते हैं, इसको संगलन भुजा भी कहते हैं और इसको आधार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि सी के जगह पे हम कोण ए को प्रधान मान ले, थीटा मान ले, तो क्या होता है? तो भुजाएं आपस में बदल जाती है। भुजाएं क्या होती है? आपस में बदल जाती है। देखिए किस प्रकार से बदलती है। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, इसको हम नाम दिए। अब इस वाले कोण को हम थीटा मानेंगे तो ए के सम्मुख भुजा कौन सा है? बीसी है, यानी कि बीसी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ए जो होगा, ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और इस वाले भुजा को नाम दिया जाता है कर्ण। तो ये भुजा क्या है? कर्ण है, यानी कि कर्ण यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार से कर्ण जो होता है नहीं बदलता है, और लंब और आधार परस्पर क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। अब इन्हीं के माध्यम से कुछ सूत्र होते हैं और उन्हीं सूत्र के बारे में आपको बतला रहा हूं। जैसे कि आपको कर्ण निकालने के लिए रहेगा तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसके बाद लंब बराबर होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। इसके बाद में आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। इस प्रकार से तीन सूत्र हो गए और इन तीनों सूत्र को इस वाले चैप्टर में बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है। अब इसके बाद में कुछ और फॉर्मूले होते हैं, उन सबको मैं बतला रहा हूं। जैसे कि आगे आपको मिलेगा साइन, ये साइन जो होता है शॉर्ट रूप है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसके बाद में होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसके बाद होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटा आधार। और ये जो तीन सूत्र हो गया, इसके बाद तीन फॉर्मूला और होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। इसके बाद में आएगा sec थीटा, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा आधार कर्ण बटा आधार। इसके बाद में कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब।
यहाँ से टोटल 6 फॉर्मूले मिल गए हैं। अब इनको याद करने के लिए मैं तरीका बतला रहा हूँ किस प्रकार से इसको याद किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद कीजिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीनों को याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसके बाद में इसी तीनों के अपोजिट देखिएगा तो क्या है, कॉट थीटा है। टेन का उल्टा क्या है, कॉट है। कॉस का उल्टा क्या है, सेक है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है। और साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा है। जिसे कहने का मतलब है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा लंब है। इस प्रकार से तीनों क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं त्रिकोणमिति में उपयोग में आने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद क्या क्या आता है और